वेलकम टू सोम्या क्लासेज। सोम्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। अभी अपन पढ़ेंगे क्रोनोलॉजी, और क्रोनोलॉजी में सबसे पहले वी नारायण इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त। तो सभी साथी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। प्रख्यात रॉकेट विज्ञानी वी नारायण ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार 14 जनवरी 2025 को ग्रहण किया। उन्हें इसके साथ अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोगों के सचिव के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। यह है वी नारायणन। इससे पहले लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर LPSC के निदेशक रहे वी नारायण 1984 में रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्सन विशेषज्ञ के रूप में इसरो में शामिल हुए थे। वी नारायण ने इस पद पर एस सोमनाथ का स्थान लिया है। इनसे पहले एस सोमनाथ थे, उनकी जगह वी नारायण, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए। एस सोमनाथ हैं, वो सेवानिवृत्त हो गए। ITT खड़गपुर के पूर्व छात्र वी नारायण ने GSLV मार्क 3 C-25 क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के निदेशक के रूप में भी काम किया है। अब है M मोहन LPSC के निदेशक नियुक्त। M मोहन हैं, वो LPSC के निदेशक नियुक्त किए गए। इसरो प्रमुख वी नारायण ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के मौजूदा डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स और वैज्ञानिक M मोहन को इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर LPSC का निदेशक नियुक्त किया है। M मोहन 2008 में चंद्रयान 1 मिशन के तहत मून इम्पैक्ट्स प्रोजेक्ट के सिस्टम लीडर थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। अंजू बॉबी जॉर्ज AFI एथलीट आयोग की अध्यक्ष नियुक्त। अंजू बॉबी जॉर्ज है, वो AFI एथलीट आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई है। लंबे कूद की खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज को 8 जनवरी 2025 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस नए पैनल में 6 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। जो नया पैनल बनाया उसमें 6 तो महिलाएं और 3 पुरुष हैं। पैनल में शामिल महिला खिलाड़ियों में धावक ज्योतिर्मय सिकंदर, डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पूनिया, बाधा दौड़ खिलाड़ी MD वलशमा, स्टीव चेंजर सुधा सिंह और धावक सुनीता रानी शामिल है। पैनल में शामिल पुरुष खिलाड़ियों में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, 3000 मीटर स्टीपल लेचर अविनाश शामले और नवनिर्वाचित AFI अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू है। बहादुर सिंह सागू 2002 एशियाई खेलों में शॉटपुट स्वर्ण पदक विजेता हैं। सागू पिछले आयोग के अध्यक्ष थे। वहीं 2003 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता अंजू AFI में वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी है। अब है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF के महानिदेशक नियुक्त। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, उनको CRPF के महानिदेशक नियुक्त किया गया। असम मेघालय कैडर के 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने इस पद पर वित्तुल कुमार सिंह का स्थान लिया है। वित्तुल कुमार सिंह का स्थान लिया, जो 31 दिसंबर 2024 से CRPF महानिदेशक अनिल दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के पश्चात कार्यभार प्रभार संभाल रहे थे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बारे में स्थापना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में हुई। वर्तमान नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 28 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में आया। ध्येय है सत्य और निष्ठा।
अन्य प्रमुख नियुक्तियां एक नज़र में। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय, मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, शपथ ग्रहण 21 जनवरी 2025। न्यायमूर्ति उपाध्याय यह पद ग्रहण करने से पूर्व बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इस पद पर इन्होंने न्यायमूर्ति विभू बखरू का स्थान लिया, जो न्यायमूर्ति मनमोहन के सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति आलोक आराधे, मुख्य न्यायाधीश, बॉम्बे उच्च न्यायालय, शपथ ग्रहण 21 जनवरी 2025। न्यायमूर्ति आलोक आराधे यह पद ग्रहण करने से पूर्व तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, लोकपाल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, BCCI, जनवरी 2025। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा को BCCI का लोकपाल और आचार अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति मिश्रा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अब है जस्टिस के विनोद चंद्रन, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 16 जनवरी 2025 को जस्टिस के विनोद चंद्रन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई। जितेंद्र पाल सिंह, इजराइल में भारत के नए राजदूत, जनवरी 2025। जितेंद्र पाल सिंह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। तुहिन कांत पांडे, सचिव, राजस्व विभाग, भारत सरकार, अभी तक वित्त सचिव के रूप में कार्य संभाल रहे तुहिन कांत पांडे ने इस पद पर अरुणीश चावला का स्थान लिया है। अरुणीश चावला को अब निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। बहादुर सिंह सागू, अध्यक्ष, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, AFI। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता और पद्मश्री से सम्मानित बहादुर सिंह सागू को AFI के नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है। उन्होंने इस पद पर आदिल शुमारीवाला का स्थान लिया है। बहादुर सिंह ने वर्ष 2002 के एशियाई खेलों में शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। AFI के महासचिव संदीप मेहता रविंद्र चौधरी के स्थान पर। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, AOC इन सी, पश्चिम वायु कमान, भारतीय वायुसेना। उन्होंने इस पद पर एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का स्थान लिया है। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक का प्राप्त करता है। भुवनेश कुमार, CEO, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, कार्यभार ग्रहण किया 1 जनवरी 2025। इन्होंने इस पद पर अमित अग्रवाल का स्थान लिया है। अब है मनीष सिंघल, महासचिव, एसोचेम, एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, कार्यभार 1 जनवरी 2025 को ग्रहण किया। इनकी नियुक्ति दीपक सूद के स्थान पर की गई। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, जनवरी 2025 में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री जॉन महामा, राष्ट्रपति गाना, पद ग्रहण 7 जनवरी 2025 को। जोसेफ आन, राष्ट्रपति लेबनान, पद ग्रहण 9 जनवरी 2025 को। अमेरिको रमोस, प्रधानमंत्री साओ टोमे एंड प्रिंसिप, पद ग्रहण 14 जनवरी 2025। डेनियल चापो, राष्ट्रपति मोजाम्बिक, पद ग्रहण 15 जनवरी 2025। मारिया बिनवेंडा लेवी, प्रधानमंत्री मोजाम्बिक, पद ग्रहण 15 जनवरी 2025। रोशेन झेलियाजकोव, प्रधानमंत्री बुल्गारिया, पद ग्रहण 16 जनवरी 2025। डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति अमेरिका, पद ग्रहण 20 जनवरी 2025। एस के एके, प्रधानमंत्री टोंगा, पद ग्रहण 22 जनवरी 2025। माइकल मार्टिन ताओसिच, आयरलैंड, पद ग्रहण 23 जनवरी 2025। आयरलैंड के सरकार का प्रमुख ताओसिच होता है। ताओसिच को आयरिश प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। ताओसिच आयरिश संसद के सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली पार्टी का नेता होता है। निधन, अब है निधन। अन्य दिवंगत हस्तियां, विंग कमांडर सेवा डॉक्टर के रामचंद्र, एरोस्पेस इंजीनियर और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तहत सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम CABS के पूर्व निदेशक
केब्स के पूर्व निदेशक, निधन 17 जनवरी 2025, आयु 82 वर्ष की उम्र में। पुस्तक लेखन द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ द इंडियन आवास, डेनिस लॉ, स्कॉटलैंड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के महान फुटबॉलर, निधन 17 जनवरी 2025, आयु 84 वर्ष। बेलन डी और 1964 पुरस्कार जीतने वाले स्कॉटलैंड के एकमात्र खिलाड़ी, द किंग और द लोमैन के नाम से मशहूर थे। डेविड लिंच, बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक और लेखक, निधन 15 जनवरी 2025, आयु 78 वर्ष। प्रीतिश नंदी, प्रसिद्ध कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और पत्रकार, निधन 8 जनवरी 2025, आयु 73 वर्ष। उन्होंने पद्म श्री 1977, कर्मवीर 2008, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी पुरस्कार 2012 सहित कई पुरस्कार प्राप्त किए। आलोक चटर्जी, वरिष्ठ रंगकर्मी और निदेशक, निधन 6 जनवरी 2025, आयु 63 वर्ष। पी जयचंद्रन, प्रख्यात पार्श्व गायक, निधन 9 जनवरी 2025, आयु 80 वर्ष। उन्हें भाव गायकन के नाम से भी जाना जाता था। पुरस्कार एवं सम्मान, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार केरल जेसी डेनियल पुरस्कार केरल राज्य फिल्म पुरस्कार 5 बार, तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार 2 बार। उन्होंने मेघालय, तमिल, तेलुगु व हिंदी में 16,000 से अधिक गीत रिकॉर्ड किए। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक, निधन 4 जनवरी 2025, आयु 89 वर्ष। वह भारत के परमाणु कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्हें 1975 में पद्मश्री और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वह 1993 से 2000 तक परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष बने। वह भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। वह 1974 और 1998 दोनों परमाणु परीक्षणों में शामिल रहे। उन्होंने भारत में सुपर कंप्यूटर के स्वदेशी विकास की पहल की थी। कटुंगल सुब्रमण्यम मणिलाल, प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक, निधन 1 जनवरी 2025, आयु 86 वर्ष। विज्ञान और इंजीनियरिंग में योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित। टोमेको इट्टुका, विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति व जापानी महिला। टोमेको इट्टुका, विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति व जापानी महिला, निधन हुआ 29 दिसंबर 2024 को, आयु 116 वर्ष की उम्र में। अगस्त 2024 में स्पेन की मारिया ब्रायंस मोरेरा की 117 वर्ष की आयु में मृत्यु के बाद इट्टुका को विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई। एग्रेस कलेटी, दुनिया की सबसे वृद्ध ओलंपिक चैंपियन और हंगरी की पूर्व महिला जिम्नास्ट, निधन 2 जनवरी 2025, आयु 103 वर्ष। उन्होंने 5 स्वर्ण पदक सहित कुल 10 ओलंपिक पदक जीते थे। ये पदक उन्होंने 1952 हेलसिंकी और 1956 मेलबर्न ओलंपिक में जीते थे। जिमी कार्टर, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिकी, निधन 29 दिसंबर 2024, आयु 100 वर्ष। वह 1977 से 1981 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। वर्ष 2002 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बतौर राष्ट्रपति उन्होंने 1978 में भारत की यात्रा की। हरियाणा में एक गांव का नाम काटपुरी है जो उनकी इस गांव की यात्रा के बाद उनके सम्मान में रखा गया था। इस गांव से जिम्मी कार्टर का भी संबंध था। अब चर्चित व्यक्ति राकेश कादियान, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। हरियाणा के नूह के जिला जेल में कार्यरत एवरेस्ट विजेता राकेश कादियान ने 2 दिन के अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर और विश्व की चौथी ऊंची चोटी माउंट लाहौद से 8,516 मीटर पर सफलता पूर्वक चढ़ाई करके भारतीय तिरंगा फहराया। इस तरह से 45 वर्ष की आयु में विश्व का पहला पर्वतारोही बनने का कादियान का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कादियान का नाम दर्ज हुआ। चर्चित स्थल रत्नागिरी बौद्ध स्थल। पुरातत्वविद डी.बी. गणनायक के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने 63 वर्षों के बाद ओडिशा के जाजपुर जिले के रत्नागिरी बौद्ध स्थल परिसर में उत्खनन पुनः शुरू किया है। यह परियोजना रत्नागिरी के समृद्ध इतिहास को उजागर करने और दक्षिण पूर्वी एशिया की सांस्कृतिक और समुद्री विरासत से ओडिशा के संबंधों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी के साथ उड़ीसा के डायमंड ट्रायंगल का एक हिस्सा है और इसे 1905 से एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में परिलेखित किया गया है। चल रहे खुदाई कार्य से कई महत्वपूर्ण पुरावशेष और वास्तुअवशेष मिले जो इस स्थल के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। महत्वपूर्ण खोजों में एक विशाल बुद्ध का सिर, एक 5 फीट की हथेली की मूर्ति, एक प्राचीन दीवार और 8वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी के बौद्ध अवशेष शामिल थे। तो आज की क्रोनोलॉजी में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।